हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर साइंस का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 6 सेमेस्टर का, जो कि 2023-24 सेशन था, उसमें कंडक्ट किया गया था। टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन पेपर में 1 to 23 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर और भी जो भी पेपर्स हैं, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं वाटर रेनफेड एग्रीकल्चर वाटरशेड के, वो भी वहाँ पर रहेंगे, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 24 to 50, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबली द एरिया अंडर ड्राई लैंड इज अबाउट। जो एरिया है अंडर ड्राई लैंड वो अप्रॉक्स कितना मिलियन हेक्टेयर है? 6150 मिलियन हेक्टेयर, 7150 मिलियन हेक्टेयर, 8150 या 9150 मिलियन हेक्टेयर। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6150 मिलियन हेक्टेयर। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। ठीक है। मोर देन 40% ऑफ द, हाँ ये भी याद रखना कि ये मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया है। ठीक है। कुछ चेंजेस हैं, कहीं पर आपको 41 भी मिलेगा, कहीं पर 40 भी रहेगा, बट अप्रॉक्स हमारा कितना है? 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया इज अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फार्मिंग नहीं बोलेंगे, ओनली अंडर ड्राई लैंड। क्वेश्चन नंबर 25, कैम प्लांट्स आर पाइनएप्पल, सीसल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। कैम प्लांट्स, इससे पहले वाले जो पार्ट था जहाँ पर 1 to 23 क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, वहां पर हमने पढ़ा था कि कैम प्लांट का स्टोमेटा किस टाइम ओपन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था वहां पर? नाइट का। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि नाइट में कौन से प्लांट के स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो नाइट में कैम प्लांट के स्टोमेटा ओपन होते हैं। रीजन उसका क्या होता है? टू कंजर्व वाटर। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है कैम प्लांट का? तो यहाँ पर पाइन एप्पल आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, और सीसल दोनों आपके एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? कैम प्लांट के। सो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट क्या लगा के आएंगे? सिर्फ पाइन एप्पल, सीसल नहीं लगा कर आएंगे, बट सीसल इज ऑल्सो अ कैम प्लांट। क्वेश्चन नंबर 26, कार्डा इज सिचुएटेड एट, ICARDA जिसे कार्डा के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? हैदराबाद इंडिया में, इबादन नाइजीरिया में, एलिपो सीरिया में या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है। कार्डा का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म देखना है कि फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख देता हूँ फुल फॉर्म। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। अब क्वेश्चन क्या है कि कहाँ पर सिचुएटेड है? सो इट इज सिचुएटेड इन एलेप्पो सीरिया। ऑफिशियली वहां पर सिचुएटेड है, बट प्रेजेंट की बात, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट में ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? लेबनन। लेबनन में कहाँ? बेरट में। ठीक है। यहाँ पर बेरट में लेबनन, प्रेजेंट में ये लेबनन में सिचुएटेड है। रीजन इसका क्या है? ड्यू टू सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से 2012 में, इन 2012 इट वाज शिफ्टेड टू लेबनन। बट ऑफिशियली आपका कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो लेबनन नहीं होगा, आपका क्या होगा? एलिपो सीरिया। ठीक है, याद रखना एलिपो सीरिया। ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, कोई पूछ ले तो ये है कि 2012 में सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से इसको लेबनन में शिफ्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू ड्रॉट लीफ सुक्रोज कंटेंट इज। ड्रॉट की वजह से लीफ में जो सुक्रोज का कंटेंट होता है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीफ में जो सुक्रोज का कंटेंट होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। लीफ में सुक्रोज का कंटेंट इंक्रीज करेगा, बट वहीं पर आपका स्टार्च पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्च का कंटेंट आपका जो भी होगा वो
डिक्रीज करेगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो ऑर्गेनिक मैटर उसका रोल क्या है? इन बिल्ट सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सॉइल की स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना, इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन है उसको इंक्रीज करना, इंक्रीज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिक या ऑल ऑफ द अबव। सो जितने यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक मैटर के एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड इज दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल, the river drains into lakes and ocean, they are a beautiful part of the natural world या none of the above, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका गलत तरीके से पूछा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड का महत्व क्या है। सो कुछ पहला ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन सी तो नहीं होगा आपका, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल। हैबिटेट अगर हम सिर्फ प्लेस की बात करेंगे तो नहीं, यस इनडायरेक्टली हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, सोर्स ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव करते, एनिमल्स भी वो जो भी वाटरशेड क्या होता है एक जैसे एक तरीके का आप कह लीजिए आउटलेट होता है जहाँ पर पानी डायरेक्टली कलेक्ट होकर हमारा ड्रेन करता है रिवर्स, लेक्स, ओशियन में, ठीक है। सो यहाँ पर दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर प्लांट एनिमल, इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। द रिवर्स ड्रेन्स इनटू द लेक्स एंड ओशन, फर्स्ट जो अब कलेक्टेड वाटर होता है वो रिवर में ड्रेन करता है, रिवर्स देन लेक्स, लेक्स इनटू देन ओशियन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम नॉन ऑफ द अबव के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बट अगर फिर भी, क्योंकि ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली ये दोनों भी हमारे सही हैं, बट डायरेक्टली अगर पूछेगा इंपॉर्टेंस तो अब दो ऑप्शन हम दे नहीं सकते, कोई एक देना पड़ेगा। सो नॉन ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन रिड्यूस। जो इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं वो किस चीज़ को रिड्यूस, कैन बी रिड्यूस्ड बाई, ठीक है, यहाँ पर होगा इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाई, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाई मल्च से, बाई एंटी ट्रांसपेरेंट से, बाई विंड ब्रेक से, या ऑल ऑफ दी अबव। सो मल्च का यूज करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करके, विंड ब्रेक का यूज करके वी कैन स्टॉप, नॉट स्टॉप, वी कैन मिनिमाइज और रिड्यूस द इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इवेपोट्रांसपिरेशन को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन मिनिमाइज और रिड्यूस्ड। Then question number 31, shelter belts reduces water erosion, wind erosion, wave erosion या none of the above। तो shelter belts किससे रिलेटेड होते हैं? इरोजन, विंड इरोजन से। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, soils of dry region are deficient in। जो ड्राई रीजन की soils होती हैं वो किस चीज़ में डिफिशियंट होती हैं? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, जिंक में, या नॉन ऑफ द अबव। सो दे आर मेनली डिफिशियंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में डिफिशिएंट होती हैं। दूसरा आपका वाटर में तो डिफिशिएंट होती हैं, और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट में आपका नाइट्रोजन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज अबाउट 40%, 50%, 60% या 70%। जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है फ्रॉम द रेनफेड एग्रीकल्चर वो आपका अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है? सो इट इज अप नियर 40%। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच नेचुरल फैक्टर कॉजेज ड्रॉट। कौन सा नेचुरल फैक्टर है जो कि ड्रॉट को कॉज करता है? रेन फेलियर, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, या नॉन ऑफ द अबव। सो रेन फेलियर इज अ नेचुरल फैक्टर विच कॉजेज ड्रॉट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं रेनफेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पेड PDF परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। PDF पेड रहेंगी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा उसके लिए आपको PDF मिल जाएंगी।
और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है TCG उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर से या और भी कुछ है तो वहाँ पर हम क्विजेस आते हैं उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द क्रॉप ग्रोइंग सीजन इन रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है वो कितने दिन का होता है? ग्रेटर देन 200, लेस देन 200, ग्रेटर देन 100 या लेस देन 100। ठीक है, तो रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो रेनफेड फार्मिंग में ग्रेटर देन 200 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ड्राई फार्मिंग की बात करें, किसकी? ड्राई फार्मिंग, तो ये आपका लेस देन 200 डेज क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन 36, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज फॉलोड इन ड्राई लैंड फार्मिंग। कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग में फॉलो किया जाता है? सिंगल और इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। अब देखिए सिंगल क्रॉप तो नहीं, बट साथ में इंटरक्रॉपिंग दिया है तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका सही हो जाएगा, और इंटरक्रॉपिंग यहाँ ऑप्शन मतलब दोनों आपके क्या हो जाने हैं? सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि और दिया हुआ है या आप इंटरक्रॉपिंग के लिए सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप तो इंटरक्रॉपिंग है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का इफेक्ट क्या होता है? वाटर स्कैसिटी, क्रॉप फेलियर, फेमाइन एंड हंगर, या ऑल ऑफ द अबव। सो ड्रॉट कॉजेज वाटर स्कैसिटी, बिकॉज ऑफ वाटर स्कैसिटी ड्रॉट अकर्स, एंड ड्रॉट कॉजेज क्रॉप फेलियर, एंड दैट इज अल्टीमेटली वो अगर प्रोलॉन्ग ड्रॉट है तो आपका फेमाइन कॉज करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन 38, इंडियाज फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन स्टार्टेड इन 1923। ये याद रखना है, किस ईयर में स्टार्ट किया गया? 1923 में। कहाँ पर? मंजरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये मैं सॉल्व कराया हूँ तो हर पेपर में ये क्वेश्चन मिला है कि कहाँ पर स्टार्ट किया गया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन? मंजरी में। ईयर आपको याद रखना है 1923। ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। Then question number 39, ICRISAT was established in 70, 1972, 74 या 76 में। ICRISAT किस ईयर में स्टार्ट किया गया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ICRISAT का आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ICRISAT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया? तो 1972 में। और ICRISAT का लोकेशन कहाँ है? ठीक है, इक्रिसेट लोकेटेड कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान है, एग्जाम में आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज कॉल्ड। रेनफेड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, या नॉन ऑफ दी अबव। सो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटरली अंडर रेनफेड इज कॉल्ड एज रेनफेड एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स वाज गिवन बाय। जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि सही ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं वहां पर। अगर यहाँ पर हरग्रीव्स ऑप्शन नहीं होता देन थ्रॉन्टवेट आपका सही ऑप्शन होता। ठीक है, बट हरग्रीव्स इज ऑल्सो इंगेज्ड इन दैट। सो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इन्होंने उस पर काम किया मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स पर। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हरग्रीव्स। अगर हरग्रीव्स नहीं होता देन आपका थ्रॉन्टवेट आपका, क्योंकि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो थ्रॉन्टवेट आपको दिखाएगा, बट हरग्रीव्स ऑप्शन आप जब डालेंगे तो हरग्रीव्स आपको सही ऑप्शन देगा। क्वेश्चन 42, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन रिसीविंग मोर देन 1150 mm रेनफॉल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा कि सही ऑप्शन क्या है। इससे पहले हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सेकंड है पार्ट फर्स्ट में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, रेनफेड फार्मिंग क्या होती है। सभी के बारे में बताइएगा कि ड्राई फार्मिंग में कितनी रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है, ड्राई लैंड फार्मिंग में, ड्राई फार्मिंग में, और रेनफेड फार्मिंग में जो रेनफॉल होता है वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स ग्रेटर देन -66 इज।
कहाँ पर होता है? एरिड क्लाइमेट पर, सेमी एरिड क्लाइमेट पर, सब ह्यूमिड क्लाइमेट पर, या नॉन ऑफ द अबव। सो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड में कितना कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिड से। ठीक है, एरिड से स्टार्ट करते हैं। एरिड में होता है ग्रेटर देन -66.6। ठीक है, सेमी एरिड की बात करेंगे सो -33.3 टू -66.6। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? सेमी एरिड में। और ह्यूमिड की बात करें तो ह्यूमिड में 0 टू 33.3, -33.3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब ह्यूमिड क्लाइमेट पर। ठीक है, सो याद रखना असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप याद रख लीजिए कैसे भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, कजरी इज लोकेटेड एट दिल्ली, रायपुर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर में। ठीक है, कजरी, कजरी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख देता हूं, याद रखना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ पर है? जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आपको बताना है कि जोधपुर कहाँ पर लोकेटेड है, किस शहर में है, किस शहर में, किस स्टेट में है। क्वेश्चन 45, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऑक्युपाइज डैश परसेंट ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में अप्रॉक्स कितना परसेंट जो एरिया है वो कवर करता है? ठीक है, इट इज अप्रॉक्स 60% एरिया। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अप्रॉक्स ऑक्युपाइज 60% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया और कंट्रीब्यूट कितना करता है? 40% इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। Question 46, the main constant in rainfed farming is wild erosion, water erosion, wave erosion या none of the above। ठीक है, वाइल्ड इरोजन, सॉरी यहाँ गलत है, यहाँ पर वाइल्ड नहीं विंड होगा। ठीक है, क्योंकि इधर क्या लिखा है? वायु, वायु मतलब हवा। सो विंड इरोजन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाइल्ड आप लोग कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन, विंड इरोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों देखा करिए। हिंदी इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस का मीनिंग नहीं निकलता है, गलत रहता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, जहां से आपको कंफर्टेबल है उसके हिसाब से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स 0 टू 33.3 इज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर -33 नहीं होगा, सिर्फ 33.3 होगा, ये याद रखिएगा, माइनस नहीं होगा, 33.3। ठीक है, सो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स ऑफ 0 टू 33.3 इज, ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। C3 प्लांट, इस C3 प्लांट कौन सा? वीट, मेज, शुगर केन या सीसल। ठीक है, सभी को पता है वीट कौन सा होगा? C3 होगा। मेज और शुगर केन आपका C4 हो जाएगा और सीसल आपका क्या हो जाएगा? कैम। देन क्वेश्चन नंबर 49, लाइफ पीरियड ऑफ एफिमरल इज। एफिमरल की जो लाइफ पीरियड होती है वो कितनी होती है? 5 to 6 वीक, 7 to 8 वीक, 9 to 10 वीक, 3 to 4 वीक। ठीक है, सो देखिए, तो ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ऑप्शंस इसके दिए रहते, बट नियर अबाउट 1 से 2 वीक भी दिया रहेगा, 3 to 4 दिया रहेगा, 5 to 6 भी दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके 4 to 5 भी दिया, बट नियर अबाउट हमारा क्या है कि बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। 1 से 5 के बीच में अगर आपका है तो आप वहां पर लगाइएगा। ठीक है, 3 to 4 वीक नहीं होता, देन हम 5 to 6 वीक के साथ जाते हैं, क्योंकि एक पेपर मैंने पढ़ा था जहाँ पर 3 टू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था जहाँ पर 3 to 4 वीक नहीं था, स्टार्टिंग आपकी 4 to 5, देन 5 to 6 वीक था, तो 4 to 5 वाला हमने सही किया था। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 3 to 4 वीक। एफिमेरल्स आर द प्लांट्स विच आर शॉर्ट लिव प्लांट या शॉर्ट लिविंग प्लांट, जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, तो उन्हीं पर मेनली हम रिसर्च भी करते हैं। जैसे आपका अरबिडोप्सिस थैलियाना मॉडल प्लांट, जो जिस पर बहुत सारा रिसर्च होता है।
क्वेश्चन नंबर 50, ग्रोइंग सीजन डेज इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज। ड्राई लैंड फार्मिंग में जो कितने ग्रोइंग सीजन जो होता है कितने दिन का होता है, ऊपर डिस्कस किया हुआ है। 200, लेस देन 200, दोनों या नन ऑफ द अबव। कमेंट में इसको भी आपको बताना है कि सही ऑप्शन इसका क्या होने वाला है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग भी कोशिश किया करिए कमेंट करने की, उससे इंटरेक्टिव थोड़ा सा रहता है तो मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और जितने भी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज किसी भी सेमेस्टर के, आप टॉपिक सर्च कीजिएगा हितेशी जी पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।